हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हमारा वीडियो सेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड फैक्टर्स अफेक्टिंग SN2 मैकेनिज्म, जिसमें हमने पहली दो चीजें कर ली थी, डेट इज नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आज जो तीसरी चीज करते हुए नजर आएंगे डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन किस तरीके से मैकेनिज्म को प्रभावित कर सकती है। तो जो भी इस वीडियो सेक्शन के माध्यम से मुझे देख पा रहे हैं सभी दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को आपके अपने दोस्त की तरफ से प्यार भरी राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं बेहद स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता की सेवा कर रहे होंगे। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले 4 लाइनें पेश कर देता हूं हमेशा की तरह। जिंदगी में क्या करना है भाई, अगर जीवन में कभी प्रेम हो जाता है आपको तो ये 4 लाइनें बड़ी ध्यान से सुननी है। ध्यान से सुनना है, क्या तो प्रेम करना नहीं है, करना है तो ऐसा होना चाहिए। ध्यान से सुने। जिंदगी में कभी प्यार करना मत। ध्यान से सुनना है। जिंदगी में कभी प्यार करना मत, अगर हो जाए तो इनकार करना मत, निभा सको तो निभाना, वरना किसी की जिंदगी बर्बाद करना मत। उम्मीद करता हूं ये 4 लाइन आपको बेहद पसंद आई होंगी। क्या तो भाई किसी से प्यार ना करें और करें तो किसी की जिंदगी को बर्बाद ना करें। तो ये 4 लाइनें आपके लिए डेडिकेटेड थी। अब शुरू करते हैं। डेट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए भाई। देखो, SN2 जो मैकेनिज्म है उसमें न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, पीछे से अटैक कर रहा है, हेलोजन के निकलने से पहले। तो जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा संभावना होगी, उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि न्यूक्लियोफाइल कहां तक पहुंचे, स्टीरियो सेंटर या उस कार्बन तक पहुंचे हेलोजन के निकलने से पहले। तो SN2 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो मैकेनिज्म है इट इज अ प्रोबेबिलिटी। भाई न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की संभावना है कि वो हेलोजन के निकलने से पहले क्या करेगा, अटैक। और जब भी किसी की संभावना हो और संभावनाओं में आप अच्छा रिजल्टेंट पाना चाहते हैं तो आप क्या करें, ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेशन को कंटेन करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करें ताकि पॉसिबिलिटी हो जाए क्या करने की, अटैक करने की। भाई जैसे नेता करते हैं, नेता जो है वो आपकी जलसा निकालते हैं, क्या करते हैं, रैली निकालते हैं। तो इट इज अ प्रोबेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि वो चुनाव जीत गया, प्रोबेबिलिटी दिखाता है। वो लोगों की ज्यादा संख्या दिखाकर ये दिखाना चाहता है कि वो चुनावों में क्या कर सकता है, जीत सकता है। ऐसे ही यहाँ पे कहानियां हैं। जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि हेलोजन के निकलने से पहले कौन अटैक कर दे, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे कार्बन के स्पीसीज के ऊपर। तो कंसंट्रेशन की एक फिनोमिना क्या कहता है, कंसंट्रेशन का फिनोमिना कहता है अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, हायर कंसंट्रेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, higher concentration of nucleophile favors SN2 मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल की SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से ज्यादा क्या होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होनी चाहिए। मतलब हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो है वो किसे फेवर करता है मेरे भाई, SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। तो अकॉर्डिंग टू SN2 मैकेनिज्म, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। क्यों? because more is the concentration, because more is the concentration of nucleophile, न्यूक्लियोफाइल की जितनी ज्यादा क्या होगी, कंसंट्रेशन, बिकॉज more is the concentration of nucleophile, more will be the probability, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, संभावना किसकी, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की। किस पे, कार्बन पे। कब, हेलोजन के निकलने से पहले। बिकॉज मोर इज द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, मोर विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बन फ्रॉम बैक साइड, पीछे से, जैसे लोग करते हैं ना हमला पीछे से, फ्रॉम बैक साइड, बिफोर द डिपार्चर ऑफ हेलोजन, हेलोजन के निकलने से पहले, बिफोर द डिपार्चर ऑफ
हैलोजन। मूवी देखी होगी बाहुबली, उस तरीके से देख सकते हो कि बाहुबली को क्या किया गया, पीछे से कटप्पा के द्वारा क्या किया गया, आघात किया गया, मारने की कोशिश की गई या मार दिया गया। तो वैसे ही जितनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी न्यूक्लियोफाइल की, उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करे, कार्बन पर अटैक करे पीछे से। किसके निकलने से पहले, हैलोजन के निकलने से पहले, ताकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को ताकि क्या किया जा सके मेरे भाई, बढ़ाया जा सके। तो ध्यान रखना है, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी किसी भी न्यूक्लियोफाइल की, उतनी ही ज्यादा संभावना होगी कि वो न्यूक्लियोफाइल, उतनी ही ज्यादा संभावना या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो न्यूक्लियोफाइल जो है हैलोजन के निकलने से पहले कार्बन के ऊपर पीछे से हमला करता हुआ नजर आएगा, ताकि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। तो जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी अटैक करने की न्यूक्लियोफाइल की हैलोजन के निकलने से पहले। तो ये छोटा सा कंसेप्ट था। तीसरा पॉइंट कह सकते हो, हायर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2 मैकेनिज्म। ठीक है जी। चौथा पॉइंट आता है कि किस पे डिपेंड करता है, सोलवेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ सोलवेंट। ध्यान से देखो भाई, सोलवेंट दो प्रकार के, एक पोलर और दूसरा कैसा होगा, नॉन पोलर। कैसा होगा भाई, पोलर, और दूसरा कैसा होगा, नॉन पोलर। तो देखो, इसमें किसी भी प्रकार की कोई ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बन रहा जो पोलर हो, जिसके ऊपर चार्ज हो। इसमें सिर्फ इंटरमीडिएट स्टेज, इसके अंदर सिर्फ ट्रांजिशन स्टेज फॉर्म हो रही है। तो ट्रांजिशन स्टेट पे किसी भी प्रकार की पोलैरिटी जनरेट नहीं है। तो कह सकता हूं ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिएक्टेंट से भी क्या है, कम पोलर है। भाई अगर पोलर होता, इंटरमीडिएट फॉर्म बनती, इंटरमीडिएट मतलब कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन, किसी भी प्रकार की स्पीसीज की फॉर्मेशन होती, तो जिसके ऊपर क्या था, चार्ज। तो चार्ज स्पीसीज किसके द्वारा स्टेबलाइज करवाई जाती है, चार्ज एक पोलर सोलवेंट के द्वारा। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बन रहा, सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। पढ़ने पे पाया गया कि ट्रांजिशन जो स्टेट होती है वो कम पोलर होती है, किसकी बजाय, रिएक्टेंट की बजाय। भाई रिएक्टेंट ही ज्यादा पोलर है, जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है उससे ज्यादा। इसीलिए कौन सा सॉल्यूशन फेवर करता है, नॉन पोलर सॉल्यूशन फेवर करता है, सोलवेंट फेवर करता है SN2 मैकेनिज्म में। नॉन पोलर सोलवेंट कह सकते हो, या फिर नॉन पोलर सोलवेंट क्या कर सकते हो, कंसिडर करवा सकते हो, कह सकता हूं। इस चीज का ध्यान रखना मेरे भाई, सही है। नॉन पोलर सोलवेंट को क्या किया जाता है, फेवर किया जाता है इन SN2 mechanism, in SN2 mechanism non-polar, in SN2 mechanism non-polar solvent is favored or taken। SN2 मैकेनिज्म के हिसाब से नॉन पोलर सोलेंट को फेवर किया जाता है या फिर लिया जाता है। क्यों, बिकॉज in case of SN2 mechanism, because in case of SN2 mechanism, because in case of SN2 mechanism ट्रांजिशन स्टेट जो बनी है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड is less polar as compared to reactant। जो ट्रांजिशन स्टेट बनी है वो कम पोलर है, किसकी बजाय, रिएक्टेंट की बजाय। सो ट्रांजिशन स्टेट, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा फिर ही क्या बनेगा, प्रोडक्ट। तो अपने को तो आगे बढ़ना है ना कि पीछे। अब ट्रांजिशन स्टेट ही कम पोलर है, तो ट्रांजिशन स्टेट को ही स्टेबलाइज करवाना पड़ेगा, ताकि फाइनली ट्रांजिशन स्टेट किस में परिवर्तित हो जाए, प्रोडक्ट में। तो ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर है, और कम पोलर को स्टेबलाइज कौन करवा सकता है, कम पोलर वाला। भाई कम पोलर का मतलब समझो, जैसे चोर जो व्यक्ति है वो सेटिस्फाई किससे होगा, अपने ही जैसे चोर से। धार्मिक व्यक्ति किससे सेटिस्फाई होगा, अपने ही लेवल वाले धार्मिक व्यक्ति से। मतलब नॉन पोलर जो स्पीसीज है वो सेटिस्फाई भी किसको करेगी, नॉन पोलर स्पीसीज को। तो ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म्ड इज लेस पोलर as compared to polar as compared to reactant, so transition state is stabilized, so transition state is stabilized by non polar solvent।
कह सकता हूं नॉन पोलर सोलवेंट या नॉन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट जो प्रोटोन ना देता हो, तो कह सकता हूं नॉन पोलर सोलवेंट के द्वारा आपकी ये चीज क्या की जाती है, क्या की जाती है मेरे भाई, क्या की जाती है बाबू, ऐसे दिखा दो सीधा ही, क्या की जाती है, स्टेबलाइज की जाती है। मान लेता हूं यहां हेलोजन होगा, इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल किया अटैक, सही है, ये आपका रिएक्टेंट है। देखो आपको पता है कि जो रिएक्टेंट है वो ज्यादा पोलर स्टेट है, मोर पोलर स्टेट, क्योंकि हेलोजन दबा के कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब जैसे ही हमला इसके ऊपर होगा तो ये बन जाएगी ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे दिखा दूं, ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन, ऐसे कह सकता हूं ट्रांजिशन स्टेट की क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन, और फाइनली ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बनता हुआ नजर आएगा। कह सकता हूं ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं कि न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर क्या कर गया, जुड़ गया। तो कह सकता हूं सही, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बनी ये होती है लेस पोलर ट्रांजिशन स्टेट, ये जो बनी ये क्या है, लेस पोलर, और ट्रांजिशन स्टेट से ही फाइनली क्या बनते हैं, प्रोडक्ट बनते हैं। क्या बनते हैं, तो हमें रिएक्शन को आगे लेके चलना है ना कि रिएक्शन को पीछे। तो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो कैसे स्टेबलाइज होगी, कैसे स्टेबलाइज होगी, कैसे स्टेबलाइज होगी भाई, लेस पोलर सोलवेंट से, मतलब नॉन पोलर सोलवेंट से फेवर, या फिर एप्रोटिक जो सोलवेंट होगा, नॉन पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, वो इसको फेवर करता हुआ नजर आएगा। तो कल जो हमने पढ़ा डेट इज कॉल्ड नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड में क्या था, जितना ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगा उतनी ही कम प्रोबेबिलिटी होगी कि न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर पीछे से अटैक कर पाए। तो ऑर्डर था मिथाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी हैलाइड। उसके बाद हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का नेचर कैसा होना चाहिए। तो हमने पाया कि इसकी जो स्टेट्स होती हैं उसके ऊपर किसी भी प्रकार की चार्ज सेपरेशन आती नहीं है जल्दी से, और आती है तो ना के बराबर। इसीलिए ऐसा न्यूक्लियोफाइल ढूंढना जो मजबूत है, ताकतवर है, उनकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा। तीसरा आज हमने पढ़ा कि जितनी ज्यादा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन होगी उतनी ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो पीछे से हमला कर देगा हेलोजन के निकलने से पहले, क्योंकि जो मैकेनिज्म है वो सिर्फ प्रोबेबिलिटी के ऊपर चल रहा है, और प्रोबेबिलिटी सक्सेसफुल तब हो सकती है जब मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। चौथा हमने पाया कि एप्रोटिक जो सोलवेंट है, नॉन पोलर जो स्पीसीज हैं, वो स्टेबलाइज कर सकती हैं आपके प्रोडक्ट को। क्यों, क्योंकि यहां से जो इंटरमीडिएट है वो तो बनने वाला है नहीं, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट जो है वो रिएक्टेंट से भी कम पोलर है। अब ट्रांजिशन स्टेट ही किसमें परिवर्तित होगी, प्रोडक्ट में। अगर ट्रांजिशन स्टेट कम पोलर है तो इसको स्टेबलाइज भी कौन करेगा, कम पोलर स्पीसीज, मतलब नॉन पोलर सोलवेंट इसको फेवर करता हुआ नजर आएगा। सही है, ध्यान रखना। जाने से पहले एक छोटी सी शायरी सुना देता हूं नियत के ऊपर। लोगों की नियत कैसी हो चुकी है, कुछ एक की नियत बड़ी वाहियात हो चुकी है, और कुछ एक की नियत अभी भी ठीक ठाक है, कुछ एक की नियत बहुत अच्छी है। इंसानियत थोड़ी बहुत अभी भी धरती पे जिंदा है। तो नियत का पता कैसे लगाया जा सकता है, ध्यान से सुनना है कि कैसे कैसे लोग हैं, ध्यान से सुनने का। कहती क्या है, चार बातें, ध्यान से सुनो। जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी सोच वो वैसी कहनी रखता है। ध्यान से सुनना है, सही है, जिसकी जैसी सोच वो वैसा कहना रखता है। सुनो ध्यान से, जिसकी जैसी सोच वो वैसा कहना रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। भाई सोच सोच की बात है, कोई परिंदों को मार देता है बंदूक से, तो कोई परिंदों के लिए क्या रख देता है भाई, पानी। सारा खेल मानसिकता का, सही है। फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो सेक्शन में अगले मैकेनिज्म के साथ, दैट इज कॉल्ड SN1 मैकेनिज्म। तब तक के लिए आपका दोस्त आपसे विदा चाहेगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। जय हिंद, जय भारत।